वोट खाली निकाल दीजिए। तो मैनपुरी में क्या हाल है सपा का, तो हम जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के आधार पे लड़ाई नहीं है, खाली चिल्ला। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली में जो विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि कहीं की चर्चा है तो वो है मैनपुरी की सीट। और वजह ये है क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई है, जो सपा के संस्थापक थे, संरक्षक थे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद पूरा यादव कुनबा उस गम की घड़ी में साथ दिखा था, लेकिन उसके बाद चाचा शिवपाल यादव बिदके से नजर आए और ऐसा लगा जैसे कि जो वो एका था वो सिर्फ गम के घड़ी का था। राजनीतिक जो खींचतान है वो अभी भी जारी है और वास्तव में ऐसा था भी। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया और फिर चर्चाएं होने लगी कि क्या चाचा शिवपाल ने रघुराज साके जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनको टिकट दिलाने में मदद की है और अंदर खाने वो रघुराज साके की मदद करेंगे। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच परिवार व रिश्तेदारों ने जो है मदद की, बीच में वो आ गए। खासतौर से मुलायम सिंह के जो तीसरे भाई हैं वो बीच में आए, अभयराम यादव, धर्मेंद्र यादव के पिता, और एका की बात हुई। और फिर जो है 17 तारीख को अखिलेश यादव पहुंचे शिवपाल यादव के घर, वहां पे डिंपल यादव भी पहुंचे। अखिलेश डिंपल बैठे, उधर से शिवपाल यादव और बैठे उनके बेटे आदित्य। फिर हुई एका की बात और कल एसएस मेमोरियल जो स्कूल है उसके सभागार में पहली बार बहुत दिनों के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पे नजर आए। अखिलेश यादव ने जो है चाचा का पैर छू के प्रणाम किया, शिवपाल यादव ने उन्हें बुके दे करके उनका स्वागत किया। लेकिन ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या ये एका अस्थाई है, क्या कुछ शर्तें हैं जो बाद में अखिलेश यादव को फुलफिल करनी है। ये तो बात रही शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच में, लेकिन मामला कहाँ फंसा है? समाजवादी पार्टी और यादव कुनबा क्यों इतना बेचैन है? शिवपाल यादव के साथ आ जाने के बावजूद अखिलेश यादव ने क्यों ईवीएम पे सवाल उठाए? ये बहुत सारे कुछ सवाल हैं। उसकी वजह ये है कि अभी इसके बावजूद दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीट ये समाजवादी पार्टी की निकल जाएगी। निकल भी सकती है लेकिन नहीं भी निकल सकती है। और इसके पीछे कारण क्या है हम नहीं बता रहे हैं। सुभाषपा वाले ओपी राजभर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, उन्हीं की जुबान नहीं सुनिए कि वो कैसे और किस आधार पर कह रहे हैं कि मैनपुरी की सीट फंसी हुई। देखिए, प्रदेश में जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष का होता है। अगर आप देखिए आजमगढ़, आप देखिए आगरा, रामपुर, आप देखिए गोला, अपने यूपी में जो चुनाव हुए वो सत्ता पक्ष के खाते में गया है। और बड़ी चर्चा मैनपुरी लोगों के दिमाग में है। देखिए, जब माननीय नेताजी बसपा सपा गठबंधन में चुनाव लड़े तब वो 95,000 से जीते। अगर बसपा का वोट खाली निकाल दीजिए तो मैनपुरी में क्या हाल है सपा का, तो हम जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के आधार पे लड़ाई नहीं है, खाली चिल्ला रहे हैं। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी उपचुनाव हुए, चाहे आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट रही हो या गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की सीट रही हो, सब जगह सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी जीती। और जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। देखिए, इसका कोई आधार तो नहीं है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी दल का ही होता है, लेकिन एक बात मानी जाती है कि चूंकि 1 या 2 या 3 सीटों पे उपचुनाव हो रहा होता है तो सत्ता का असर उस पर होता है। अब वो चाहे जिस रूप में हो, क्योंकि ओपी राजभर तो बहुत अनुभवी नेता हैं, जानते हैं, समझते हैं। और फिर जो वो तर्क दे रहे हैं कि पिछला चुनाव यानी 2019 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव मात्र 95,000 वोटों से जीते थे। तो ओपी राजभर कह रहे हैं कि उस 95,000 में से बसपा का वोट निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा कि आप मैनपुरी में कहाँ खड़े हैं।
बहुत सारे सपा समर्थक जो है इस बात को गलत वे में ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी जीत हो रही है और मीडिया उस रूप में उसे प्रदर्शित नहीं कर रही है। जीत आपकी हो सकती है, ये तो चुनाव है, और जो जसवंत नगर है और जो करहल है उसमें इनका होल्ड भी है, लेकिन नहीं भी हो सकती है क्योंकि ये चुनाव है। अखिलेश यादव को मैंने बोलते हुए देखा था, खुद वो बोल रहे हैं कि जो किसनी सीट है वहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को अभी जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ था जीत मिली थी, किसनी को भी साथ देना होगा, तो वो 3 विधानसभा सीटें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भोगाव और मैनपुरी तो बीजेपी के कब्जे में है। देखिए, कब्जे का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है, या इनके कब्जे वाली जो 3 सीटें हैं उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे बीजेपी की वोट नहीं है। बीजेपी का भी वोट है और बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी वोट है। कांटे का मुकाबला है। अखिलेश यादव और पूरे यादव कुनबा के लिए जो ये चुनाव है वो प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बन गया है कि अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को बनाया था, वो उसके संस्थापक थे, उन्होंने संघर्ष किया था और इसके लिए यश और अपयश दोनों उनके खाते में आया। उनके करियर का और समाजवादी पार्टी के करियर का सबसे टर्निंग जो पॉइंट था वो था राम भक्तों पे गोली चलाना, और 1 राउंड नहीं 2 राउंड गोली चली थी, तो उसकी खूब आलोचना भी हुई। लेकिन एक दूसरा बड़ा वर्ग जहां से एम वाइज समीकरण बना वो काफ़ी खुश भी हुआ, वहीं से एम वाइज समीकरण बना यादव और मुस्लिम का। मुलायम सिंह यादव ने अपने इंटरव्यू में बेशक इस बात के लिए अफसोस जताया था, लेकिन यदि वो घटना नहीं हुई होती तो समाजवादी पार्टी का जो बेस है या जो वोट बैंक है वो तैयार नहीं होता, वो तैयार हुआ। बीजेपी उस बेस वोट बैंक में भी सेंध लगा रही है। अब ये चुनाव है, साम दाम दंड भेद दोनों पक्ष यूज कर रहा है, कोई पक्ष साधु तो नहीं है। तो बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए रघुराज साकेत को उतारा है, जो मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे। शिवपाल यादव भी उनके राजनीतिक गुरु हैं। अब प्रसपा में भी थे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी रघुराज साकेत थे। इटावा से 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि रघुराज साकेत जो है बहुत मजबूत स्थिति में है और वो डिम्पल यादव को हरा देंगे। मुकाबला अच्छा खासा है। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ओपी राजभर जो कुछ भी कह रहे हैं वो तथ्यों के हवाले से कह रहे हैं। पिछले चुनाव से पिछला चुनाव 3,60,000 का मार्जिन था, और पिछले चुनाव में मायावती के साथ आने के बावजूद 95,000। तो इस बात को सपा के समर्थक क्यों भूल जाते हैं कि 95,000 का ही मार्जिन था? क्यों शिवपाल यादव, क्यों अखिलेश यादव इसे प्रतिष्ठा का सवाल बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं शिवपाल यादव की से जो है नेताजी ने इस बगिया को लगाया था और हम अपने खून पसीने से अब इसको सींचेंगे, और आप लोग आश्वासन दो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो बोल रहे हैं कि हमें हर हाल में इस सीट को जिताना है और बड़ी मार्जिन से जिताना है। कुछ तो बात है। धर्मेंद्र यादव रो पड़ते हैं, शिवपाल यादव इमोशनल अपील करते हैं, अखिलेश यादव अपील करते हैं कि सिर्फ चुनाव नहीं है, नेताजी को श्रद्धांजलि है। इसके पीछे रणनीति कहीं ना कहीं काम कर रही ही है, और समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बाकी तो ये चुनाव है, चुनाव में क्या अंतिम अंजाम होगा इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।